ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि कॉलेज में आया था अपनी स्टडी करने के लिए, लेकिन वहाँ पे उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जो कि उसने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। इस एनीमे को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट तक जरूर से देखना, बिकॉज अगर आपने एक भी एपिसोड इसका मिस कर दिया तो आप बहुत कुछ मिस कर दोगे। तो लास्ट तक जरूर से बने रहना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना। कीप सपोर्ट मी। चलो स्टार्ट करते हैं। ये बात बहुत सदियों पुरानी है, जहाँ पे एक ताकत मतलब काफी सारी ताकतें मिलकर एक ताकत को इन्वेंट करती हैं, जिसका नाम होता है ताइसुमी। उसने तो चारों तरफ पूरी कयामत ही मचा के रखी थी, लेकिन तभी उसके सामने एक और शक्ति आ जाती है, पॉजिटिव एनर्जी, जो कि उसके सामने आते ही उसको तबाह कर देती है, मतलब ताइसुई को। उसके बाद वो तो जैसे गायब भी हो जाती है। लेकिन फिर भी उसके जाने के बाद यहाँ पे लोग कहते हैं कि वो इंसानी दुनिया में जरूर एक ना एक दिन तो वापस जरूर आएगी। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने मेन कैरेक्टर को, जिसका नाम है गाओइंग। तो अपना गाओइंग यहाँ पे आया है कॉलेज में अपना एडमिशन करवाने के लिए, लेकिन यहाँ का रिसेप्शनिस्ट उसे बोलता है कि तुम जल्दी आ गए हो, तुम्हें कल आना चाहिए था। आई मीन टू से इसकी डेट कल है, आज नहीं होगा, तुम कल आना, हम कल कर देंगे। तो यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर बोलता है ओ ओ, लगता है मुझे कुछ ज्यादा ही जल्दी थी, लेकिन मेरा घर तो काफी दूर है, तो क्यों ना मैं यहीं पे एक नाइट बिता लेता हूँ। तो यहाँ पे वो गाँव अपना पूछता है रिसेप्शनिस्ट से कि क्या मैं यहाँ पे एक दिन के लिए रह सकता हूँ, लेकिन वो रिसेप्शनिस्ट बोलता है नहीं, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। एक काम करो, सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वहाँ पे जाके तुम रेंट पे रह सकते हो। तो यहाँ पे अपने गाउन के पास कोई और ऑप्शन नहीं थी, तो यहाँ पे वो चला जाता है रेंट पे रहने के लिए। लेकिन वहाँ पे सुनहरी सुनहरी गलियाँ, छोटी छोटी दुकान, चहल पहल उसे बहुत पसंद आती है। तो यहाँ पे अपना गाँव आगे बढ़ता है और एक गली में जाता है, लेकिन वहाँ पे उसको कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उसके पास तो अंधेरा ही होता है। लेकिन जैसे वो आगे बढ़ता है तो वो देखता है वो तो एक बिल्ला था गाइस। तभी यहाँ पे अपना गाँव उसे बहुत प्यार करने लग जाता है, उसको सहलाने लग जाता है। लेकिन तभी एकदम से कुछ होता है अजीब सा, और वो बिल्ला गायब हो जाता है। ये देख के अपना गाँव तो थोड़ा सा डर जाता है, लेकिन तभी वो देखता है उसके सामने एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है। लेकिन यहाँ पे अपना गाँव सोचता है इतनी छोटी सी गली में इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे हो सकता है ये। लेकिन तभी यहाँ पे कुछ फिर से अजीब सा होने लग जाता है और सामने से कुछ आता हुआ दिखाई देता है, जैसे कोई पर्सन आ रहा हो। लेकिन उसकी आवाज सुनकर अपना गाँविन पूरा डर जाता है, उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन ये तो ताऊजी होते हैं, जिसको देख के भाई हम डर रहे थे। आई मीन टू से यहाँ पे गाँविन डर रहा था, उसके तो पसीने छूटने लग जाते हैं। लेकिन वो तो अपने अजीबोगरीब स्टाइल से यहाँ पे गाँविन का स्वागत कर रहे थे। वो तो अपने माइंड में सोचता है अरे भाई ये कैसा तरीका है किसी को स्वागत करने का, मतलब बंदा डर भी तो सकता है। उसी के बाद अपना मतलब गाँव की ज्यादा टेंशन ना लेते हुए अंदर बढ़ने लग जाता है अपने ताऊ जी के पीछे पीछे। लेकिन जैसे यहाँ पे अपना गाँव उस होटल में बस एक पैर ही रखता है तो उसे एक सेकंड के लिए कुछ अजीब सा फील होता है। लेकिन वो डर के फटाफट अपने ताऊ जी के पीछे भागने लग जाता है। और वो ताऊ जी तो भाई काफी ज्यादा तेज थे, वो तो बहुत तेज भागते हैं और बेचारा गाँव की तो भाई थक ही जाता है, लेकिन वो फिर भी उनके पीछे पीछे भागता है। यहाँ पे वो ताऊ जी तो फटाफट आके एक रूम में रुक जाते हैं फाइनली, और बोलती हैं आज के बाद तुम यही रहने वाले हो, ये है तुम्हारा रूम। लेकिन यहाँ पे गाँव क्यों आता है और बोलता है ओह छी, मैं ऐसे रूम में नहीं रहने वाला, ये देखो कितना गंदा रूम है और ये बेडशीट कितनी स्मेल मार रही है, और वो देखो जाले, कितने गंदे जाले लगे हुए हैं, मुझे नहीं रहना, मैं तो जा रहा हूँ। हालांकि यहाँ पे ताऊजी उसे बोलते हैं बच्चे, लगता है तुम इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए नए आए हो। वैसे एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम्हारी पर्सनैलिटी काफी अच्छी है, तो मैं बहुत ही इजीली बता सकता हूँ कि तुम एक आर्ट स्टूडेंट हो, क्यों है ना। तभी यहाँ पे गाँव की बोलता है अरे वाह क्या बात है, आपको पता कैसे चल गया मेरे बारे में इतना सब कुछ। तभी वो ताऊजी बोलते हैं ज्यादा सब कुछ मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन ये तुम जाने से पहले इस व्यू को तो देख लो, क्या नहीं देखना चाहोगे तुम। तभी यहाँ पे ताऊजी उसको व्यू दिखाते हो, भाई
बाहर का व्यू कमाल का है, अगर मैं होती ना भाई वहाँ पे रह जाती। तभी यहाँ पे एक गाँव की वो देख के तो हैरानी हो जाता है, उसके तो होश उड़ जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ देख के ताऊजी उसे बोलती हैं, तो क्या ख्याल है तुम्हारा, तुम यहाँ पे रहना पसंद करोगे ना, है ना? लेकिन अपना गाँव के बोलता है, अरे अरे रुको तो सही यार, मुझे डिसाइड तो करने दो। फिर वो देखता है और कहता है, बात तो तुम्हारी सही है, व्यू तो काफी मस्त है, लेकिन ये रूम थोड़ा सा डर्टी है। अच्छा अच्छा, ये बताओ ये किसकी फोटो है, और ऊपर से इसमें इसके फेस में ये मतलब स्क्रैचेस क्यों मारे हुए हैं किसी ने। तभी यहाँ पे वो ताऊजी बोलते हैं, मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं जानता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मुझे बोला था, आई मीन टू से मेरे फादर ने बोला था कि इस फोटो को मैं यहाँ से कभी भी ना हिलाऊं। लेकिन ये बात सुनते ही वो वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे वो ताऊजी उस फोटो को निकाल देते हैं। लेकिन भाई यहाँ पे जैसे वो उस फोटो को निकालते हैं ना, तो वहाँ पे एक होल होता है स्क्वायर टाइप का, और जैसे वो दोनों उसके अंदर देखते हैं तो वहाँ पे तो कुछ अलग ही नज़ारा चल रहा होता है। बिकॉज वहाँ पे एक मोहतरमा नहा रही होती है, जिसको देखने के बाद ये दोनों के दोनों सच में शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या है। लेकिन अपना गाँव के थोड़ा सा पीछे होता है और बोलता है, अरे ताऊ जी कितने ठरकी हो रहे हो आप, बस करो मत देखो उसको। लेकिन यहाँ पे अपने ताऊजी बोलती हैं, अरे बुद्धू मैं ये सोच रहा हूँ, ये लड़की तो 5वें फ्लोर पे रहती है, लेकिन ये तुम्हें यहाँ से कैसे दिख रही है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है, 5वें फ्लोर पे रहने वाली लड़की तुम्हें 4थे फ्लोर से कैसे दिख सकती है, मतलब यहाँ से। लेकिन तभी ताऊजी यहाँ पे डिसाइड करते हैं कि यहाँ पे मैं हाथ डाल के देखता हूँ कि सच में ऐसा कुछ है या फिर ये मजाक कर रहा है कोई हमारे साथ। तो यहाँ पे ताऊजी उस होल में हाथ डालते हैं, तो उनके हाथ में उस गर्ल की अंडरवियर आ जाती है। तो वो तो काफी ज्यादा एम्बैरेस हो जाते हैं। हालांकि यहाँ पे गाँव के भी बोलता है, अरे ताऊजी क्या हरकतें कर रहे हो आप, ये छोड़ दो उसे। लेकिन यहाँ पे ताऊजी बोलते हैं, अरे मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिरकार ये पॉसिबल कैसे है, रुको मैं 5th फ्लोर पे जाता हूँ। तो यहाँ से वो भागते ऊपर जाते हैं, तो वो देखते हैं उसी गर्ल को, वो तो बाहर खड़ी होती है। तभी वो बोलती है, आखिरकार तुम दोनों मेरे रूम के बाहर क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे अपने ताऊजी गाउन को समझाने लग जाते हैं, मैंने तुम्हें कहा था ना कि 5th फ्लोर पे तो पहले से ही कोई रहता है, लेकिन वो पॉसिबल कैसे हो सकता है, मुझे तो अभी भी समझ नहीं आ रहा, मैंने कुछ नहीं किया है, जरूर से किसी ने हमारे साथ कोई गेम खेली है। लेकिन यहाँ पे अपने गाउन को तो भाई उस गर्ल को देख के बहुत ज्यादा पसीना आने लग जाता है, मतलब वो उसके सामने टिक नहीं पा रहा होता, मतलब फ्लैट हो जाता है, कुछ भी कह सकते हैं हम, वो बहुत ज्यादा उसका फेस रेड हो जाता है। खैर उसके बाद अपना गाउन अपने रूम में आता है और फिर सोचता है यार भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं बाहर। तो यहाँ से वो जाने लग जाता है। लेकिन तभी ताऊजी बोलते हैं, तुम बाहर तो जा रहे हो, लेकिन 12 बजे से पहले आ जाना। ये बात सुन के अपने गाउन कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों बोल रहे हो। लेकिन तभी वो ताऊजी बोलते हैं, अरे मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं 12 बजे से पहले सो जाता हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा जल्दी आ जाना, नहीं तो गेट कौन खोलेगा तुम्हारे लिए। लेकिन तभी अपना गाँव की बोलता है, अरे हाँ ताऊजी आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लो। लेकिन तभी जैसे वो जाता है तो यहाँ पे ताऊजी उसे एक अजीब सी लुक देते हैं। तो यहाँ पे अपना गाँव की निकल आता है एक बढ़िया सी सुनहरी सी दुकानों के पास, जहाँ पे खाने पीने की चीजें होती है बहुत सारी, जिसे हम कह सकते हैं खाने का खजाना। वहाँ पे म्यूजिक चल रहे होते हैं, बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं सभी लोग। तो यहाँ पे उनमें से एक अपना मेन कैरेक्टर भी होता है गाविन। उसके बाद वो काफी खाना पीना खाता है पेट फुल करके। उसके बाद फाइनली वो जब घर को वापस आ रहा होता है, वो नोटिस करता है कि उसके फोन पे तो पूरे 12 बज चुके हैं। तभी वहाँ पे काफी अजीब अजीब सी आवाजें आने लग जाती हैं, काफी अजीब अजीब से कीड़े आने लग जाते हैं। लेकिन वो कीड़े उस ग्रीन लाइट को देख के वो वापस मुड़ जाते हैं। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाँव की नोटिस करता है उसके सामने एक बहुत ही अजीब पर्सन होता है, लेकिन उसका चेहरा साफ नजर नहीं आ रहा था। लेकिन तभी यहाँ पे गाँव के को फोन आ जाता है, जिसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और वो ताऊजी भी साइड से होटल का गेट खोलते हैं और वो अंदर जाता है और अपनी आंखें मलता है और सोचता है
यार जो मैंने अभी देखा वो सच में कोई सपना था या मेरे मन का वहम था। लेकिन वो ये सोच ही रहा होता है तभी उसके पीछे से कुछ आके गिरता है। तो वहाँ पे वो कोई और नहीं होता, वो तो एक पर्सन होता है। मतलब कि वो तो एक ह्यूमन है, लेकिन उसको तो लग रहा था कि शायद वो कोई और था। तभी वो पर्सन एकदम से खड़ा होता है और थोड़ा सा अजीब तरीके से चलता है और फिर गिर जाता है। तभी अपना गाविन सोचता है मैं तो इसका पीछा करूंगा कि आखिरकार ये है कौन। वैसे ये तो डिसाइड हो चुका है फाइनली कि ये तो एक ह्यूमन है, क्योंकि मैंने इसका फेस देख लिया है। तो वो पर्सन जैसे जैसे आगे चलता है तो यहाँ पे अपना गाँव के भी उसके पीछे पीछे जाता है, और साथ ही साथ वो अपने स्मार्ट तरीके से उसकी वीडियो बना रहा होता है। और वो पर्सन चलते 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 एक झील में आके गिर जाता है। लेकिन अपने मेन कैरेक्टर को लगता है कि शायद वो डूब रहा है, तो तभी अपना मेन कैरेक्टर उसे बचाने के लिए उसके पीछे पीछे जाता है और उसे बचा लेता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पे आसपास कुछ अजीब सा होने लग जाता है। रेड रेड सी लाइटें आ जाती हैं और वो जंगली से कीड़े आ जाते हैं। और तो और यहाँ तक कि वो जो चांद होता है वो भी रेड हो जाता है, और काफी सारी अजीब अजीब साए आ जाते हैं काले कलर के। और तभी यहाँ पे जो पर्सन था ना, जो डूबने वाला था, उसे होश आ जाता है। लेकिन यहाँ पे गाविन उसका मुंह पकड़ लेता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है फिर से। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाविन ऊपर की तरफ देखता है तो वहाँ पे सामने एक पर्सन होता है जो कि हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन उसका फेस क्लियरली नहीं दिख रहा होता। उसी के बाद गाविन उस पर्सन को देखता है। वो पर्सन तो उसके पास होता ही नहीं है जिसको उसने पकड़ा हुआ था, और हालांकि उसके पास जो कीड़े थे, ब्लैक साए थे, वो भी गायब हो जाते हैं और नदी का पानी बिल्कुल रेड हो जाता है। उसी के बाद ऐसा लगता है कि जैसे गाविन को कोई अंदर की तरफ खींच रहा हो, पानी के अंदर। और जो उसे अंदर खींच रहा था वो और कोई नहीं, वो तो एक बड़ा सा मॉन्स्टर होता है, और वो मॉन्स्टर तो उसे और ज्यादा अपनी तरफ खींच रहा होता है। लेकिन तभी तभी यहाँ पे एंट्री होती है एक पर्सन की, जो कि उसका हाथ पकड़ लेते हैं, मतलब गाविन का हाथ पकड़ लेते हैं और उसको पानी से बाहर निकाल देते हैं। उसी के बाद वो पर्सन अपनी शक्तियों का प्रयोग करके एक बड़ी सी मिशन क्रिएट कर देते हैं पानी के अंदर, जिसके कारण वो मॉन्स्टर जो कि पानी के अंदर था वो बाहर दिखने लग जाता है। और जो कीड़े पहले दिखे थे गाविन को रेड कलर के, वो तो काफी तेजी से आगे बढ़ने लग जाते हैं, और धीरे धीरे करके वो सारे के सारे कीड़े उस पर्सन को घेर लेते हैं, उसको जकड़ लेते हैं। लेकिन वो पर्सन भी कम नहीं था, उसने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और वो सारे कीड़ों को मार दिया। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे गाविन के पैर में एक छोटी सी चोट लगी होती है। लेकिन तभी यहाँ पे वो पर्सन जिसने यहाँ पे गाविन को बचाया था, वो यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर हमला करने लग जाता है। हालांकि वो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा ताकतवर था, लेकिन फिर भी उस पर्सन ने अपनी सारी पावर का यूज करके उसको हरा दिया, उसको टुकड़ों टुकड़ों में पीसेस कर दिया उसके। ये सब कुछ देखते ही अपना गाविन भी काफी ज्यादा डर जाता है और फिर बेहोश हो जाता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक अजीब सा सीन, जहाँ पे वो ही पर्सन होता है जिसने यहाँ पे गाविन को बचाया था। वो किसी से कह रहा होता है कि ये वही पर्सन है जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे। ताइसुई, अब तो मजा आने वाला है। आखिरकार हमने 3 साल इसका वेट किया और अब फाइनली वो टाइम आ चुका है। और वो जगह जहाँ पे वो पर्सन था ना, वो ऐसी लग रही थी जैसे वो एक नरक में है। और तभी यहाँ पे अपने गाविन की नींद खुल जाती है। तभी वो सोचता है अच्छा, तो मैंने अभी तक जो भी कुछ देखा वो एक बुरा सपना था। तो वो फटाफट अपना फोन भी उठाता है, बिकॉज उसको याद होता है कि मैंने कल रात एक वीडियो भी बनाई थी किसी पर्सन की। तो फटाफट देखता है, लेकिन वहाँ पे कोई वीडियो नहीं होती है। इसका मतलब सच में जो उसने देखा, जो भी उसने किया, वो एक सपना था। तो वो फिर फोन फेंकता है और चलो जाता है और कहता है जाने दो यार, सपना ही तो था। तो चलो मुझे कॉलेज के लिए रेडी होना है, बिकॉज मुझे एडमिशन जो करवानी है। लेकिन तभी वो रेडी होते होते यहाँ पे अपने टीवी को ऑन कर लेता है, जहाँ पे एक न्यूज़ चल रही होती है कि कल ही रात यहाँ का पानी खत्म हो चुका है। मतलब ये वही जगह थी गाइस जहाँ पे उसने कल सपना देखा। मतलब सपना उसे लग रहा था देखा, लेकिन वो रियलिटी में था।
वही जगह थी जहाँ पे वो पानी में कूदा था उस पर्सन को बचाने के लिए। तो अपना गाविन ये सब कुछ देख के रुक जाता है, थम सा जाता है। लेकिन फिर वो कहता है अरे यार जरूर छोड़ना है कि यही थी, मैं तो सच में सपना ही देख रहा था, ये तो कहीं और की बात है। तो वो ज्यादा ध्यान नहीं देता और कॉलेज के लिए निकल जाता है। लेकिन बैड न्यूज, बिकॉज जैसे वो कॉलेज के अंदर एंटर होने के लिए जाता है, लेकिन वहाँ भी उसे पता चलता है कि सारी की सारी सीटें फुल हो चुकी हैं। लेकिन तभी यहाँ पे गाविन गुस्से में बोलता है आखिरकार अब मैं कहाँ रहूंगा, तुमने मुझे बोला था कि तुम कल आना, और अब मैं कहाँ जाऊँ मुझे बताओ तुम ही। लेकिन तभी वो पर्सन बोलता है अरे शांत हो जाओ तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी जगह पे लेके जाता हूँ। तभी वो पर्सन यहाँ पे उसी होटल में ले आता है जिस होटल में गाँव के पहले से ही रुका हुआ था। ये सब कुछ देख के गाँव के को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तुम लोगों की ये मिली भगत थी ना, तुम्हारे घटिया से होटल में कोई आता नहीं था तो तुमने मुझे मुझे हड़प लिया, तो मैं तुम सभी को नहीं छोड़ूंगा। ये लोग यहाँ पे अपनी बहसबाजी कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे वो मोहतरमा आ जाती है जिनका नाम है हुआ बुई। अरे तुम्हें लग रहा होगा ये कैसा नाम है, तो तुम्हें शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ मैं इसकी, हुआई। तो हम इन मैडम को बोलेंगे आज के बाद हुआई, ओके। तभी यहाँ पे हुआई इनको बताती है जिन स्टूडेंट्स की एडमिशन नहीं होती, मतलब उनकी सीट्स फुल हो जाती है, तो वो बच्चे यहाँ पे आके रुकते हैं। बाय द वे मैं तुम्हारी सीनियर हूँ। उसी के बाद यहाँ पे गाविन के जितने भी सामान उसने बाहर निकाला होता है अपना, यहाँ पे वो ताऊ जी सारा सामान उठा के अंदर रखने लग जाते हैं। तो इन दोनों के बीच में काफी घमासान फाइट होने लग जाती है, काफी बहसबाजी होने लग जाती है। लेकिन तभी यहाँ पे एक पर्सन आ जाता है जिसका नाम होता है ली हुआइन। जैसे यहाँ पे अपना मेन कैरेक्टर उसे देखता है तो उसे याद आता है ये तो वही पर्सन है ना जिसको मैंने कल अपने सपने में देखा था। तो उसको थोड़ी कंफ्यूजन सी होती है कि ये सच में वही है, तो वो उससे बात करने लग जाता है। लेकिन तभी यहाँ पे अपना गाँव की जैसी होटल में फिर से पैर रखता है तो फिर से कुछ अजीब सा होता है, कुछ सच में अजीब सा होता है, अजीब सी चीजें दिखने लग जाती हैं उसको। लेकिन फिर वो एकदम से होश में आ जाता है। लेकिन तभी ताऊजी से पूछते हैं अरे क्या हो गया था तुझे, तू पुतला क्यों बन गया था, तुझे क्या कोई दौरा तो नहीं पड़ रहा। तभी यहाँ पे अपना गाँव उस पर्सन से कहता है तुम वही पर्सन हो ना जिसको मैंने कल डूबते हुए बचाया था। तभी वो पर्सन कहता है हाँ किसी ने तो मुझे डूबते हुए बचाया था। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यहाँ पे ताऊजी बीच में टांग अड़ा देते हैं और वो कहते हैं तुम लोग ज्यादा बातें बूते मत करो, चलो चलो अपने अपने रूम्स में जाओ और अपना अपना काम करो। क्या कोई तुम्हें काम धंधा नहीं है क्या? लेकिन रुको गाविन तुम इधर रुको और तुम जाओ। गाविन तुम मुझे अपनी डेट ऑफ बर्थ और अपना नाम बताओ, मुझे यहाँ पे रजिस्टर करना है तुम्हारा नेम। तभी यहाँ पे गाविन उनको सब कुछ बता देता है। तभी यहाँ पे ताऊजी उसकी डेट ऑफ बर्थ से कुछ काउंट करने लग जाते हैं। उसी के बाद यहाँ पे ये ताऊजी बोलते हैं अच्छा तो इस होटल ने तुम्हें चुना है, तभी तुम बार बार यहाँ पे आ रहे हो, तो अच्छी बात है। लेकिन तभी यहाँ पे एक बिजनेसमैन आ जाता है जो कि अक्सर आया करता है। तुम सोच रहे होगे आखिरकार क्यों आता है, तो गाइस आखिरकार वो यहाँ पे इसलिए आता है क्योंकि यहाँ पे वो इस बिल्डिंग को खरीदना चाहते हैं और कुछ और बनाना चाहता है, बिकॉज इस बिल्डिंग को तो कोई खरीदता ही नहीं है और वैसे भी ये काफी ज्यादा पुरानी और बकवास लगती है। तो यहाँ पे वो उनके फायदे के लिए आता है, लेकिन ताऊजी उसे हमेशा की तरह इस बार भी मना कर देते हैं। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने गाविन को जो कि सोने का ट्राई कर रहा होता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती बिकॉज उसको टेंशन होती है कि मेरा एडमिशन भी नहीं हुआ। लेकिन एक तरफ वो थोड़ा खुश भी होता है बिकॉज उस ब्लैक से होल से वो अपनी मैडम को देखता है, यानी कि अपने सीनियर को। ये सब कुछ वो सोच ही रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे एक गर्ल आ जाती है जिसका नाम होता है नैन्यू। वो उसे बोलती है कि तुम ये होटल छोड़ के चले जाओ और उसे जोर से किक मारती है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने ताऊजी को जो कि काफी मजे से पूजा कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एक नीडल उनके सिर पे आके लगने वाली होती है, लेकिन वो बच जाते हैं। मतलब कि एक नहीं दो नहीं काफी सारी मतलब आती है एकदम से नीडल्स, और वो और कोई नहीं फेंक रहा होता। यहाँ पे तो उनके पीछे एक बुड्ढा बैठा होता है जो कि ये सब कुछ कर रहा था। लेकिन इस बुढ़े को हल्के में मत लेना बिकॉज ये बुढ़ा काफी ज्यादा खतरनाक है, बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसका नाम है बाशियान। उसी के बाद ये बाशियान अपने ताऊजी के ऊपर एक जोर से निडल फेंकता है, जो कि वो निडल लगती है सीधा ताऊजी के हाथ में। और तभी वो बुढ़ा बोलता है
जितना मैंने सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा स्किलफुल निकले। तभी यहाँ पे ये बात सुनकर ताऊजी उसे कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, मतलब जरूर मुझ में कोई ना कोई ऐसी बात है, मतलब तारीफ करने लायक, जिसके कारण तुम मुझे ऐसे कह रहे हो, तो फिर तो बढ़िया बात है। लेकिन तभी वो बांशियान बोलता है, चुप हो जाओ, तुम्हें पता है ना कि मैं यहाँ पे क्यों आया हूँ। तभी ताऊजी कहते हैं, तुम उसे नहीं पा पाओगे, वो तुम्हारे हाथ में बिल्कुल नहीं आने वाला। लेकिन तभी यहाँ पे एंट्री होती है एंथनी नाम के एक पर्सन की। अरे भाई वो कहीं और एंट्री मारता है, और जब वो एंट्री मारता है ना तो यहाँ पे लिहुआ आ जाता है और वो उसको एक जोर से किक मारता है, तो वो एंथनी तो गिर जाता है नीचे। दूसरी तरफ हम देखते हैं गाविन, जो कि इस मोहतरमा के हाथों से बहुत बुरी तरीके से पिट रहा होता है। तभी यहाँ पे थक हार के अपना गाविन बोलता है, ठीक है, वैसे भी मैं यहाँ पे नहीं रुकने वाला था। तो वो अपना सूटकेस उठाता है और आगे बढ़ने लग जाता है। लेकिन गाविन के माइंड में तो कुछ और ही चल रहा था कि वो एकदम से सूटकेस को उठाता है और उस मोहतरमा के ऊपर अटैक करने वाला होता है। लेकिन यहाँ पे उस मोहतरमा को यानी कि नैन्यू को कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसको गुस्सा जरूर आ जाता है और वो बोलती है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं, लेकिन तुम तो छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं हो, और तुम्हारी ये जरूरत, अब तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। ये बात सुनती ही अपना गाविन भागने लग जाता है, लेकिन अपनी मोहतरमा ने एक किक मारी उसको और वो बेचारा नीचे गिर जाता है। नीचे पता है कहाँ, हुआई के रूम में, और वहाँ पे हुआई तो टॉवल में होती है और वो कहती है, आखिरकार तुम दोनों मेरे रूम में क्या कर रहे हो, क्या मुझे बता सकते हो तुम। लेकिन जैसी नैन्यू हुआई को देखती है तो वो उसके ऊपर सीधा अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन उसको नहीं पता था वो किससे पंगा ले रही है। तो यहाँ पे हुआई ने उसे एक जोर से किक मारी, बेचारी वहाँ पे तो टब में गिर जाती है। और तभी यहाँ पे अपना गाविन भी उठ जाता है और कहते, सीनियर सच में आपको कुंफू आता है? अरे क्या बात है, आपने पहले क्यों नहीं बचाया मुझे, इसने मुझे बहुत मारा, बहुत ज्यादा। और तभी यहाँ पे नैन्यू को भी गुस्सा आ जाता है और उसके पास इन दोनों में फाइट होने वाली थी और फाइट स्टार्ट भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे अपनी सीनियर नैन्यू पे बहुत ज्यादा भारी पड़ रही होती है, बिकॉज भाई वो तो एक्सपर्ट है, उन्हें काफी एक्सपीरियंस है कैसे फाइट करनी है, तो इसलिए वो उसके ऊपर भारी पड़ रही होती है। और गाविन तो बेचारा ऐसे खड़ा होकर देख रहा था, बस उसको थोड़ी पॉपकॉर्न की जरूरत थी, मतलब फाइट तो बड़ी मस्त चल रही होती है। तो खैर हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे अपने ताऊजी को, जो कि बेचारे काफी दिक्कत में होते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो था बाओशियान, उसने अपने चचा जी के हाथों में, दोनों के दोनों हाथों में नीडल्स घुसा दिए होते हैं। और ये बाओशियान ना मतलब उसके खून से कुछ लिखता है और कहता है, वो तुम्हें बचाने तो आया था, लेकिन वो तो खुद ही मुसीबत में है। उसी के बाद ये बाओशियान चचा जी की जो 2 अंगूठियां होती हैं उनको भी अपने पास रख लेता है। खैर उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपनी सीनियर की और नैन्यू की फाइट, जो कि सच में घमासान युद्ध की तरह चल रही होती है, क्योंकि यहाँ पे अपनी सीनियर नैन्यू के ऊपर अभी भी भारी पड़ रही होती है और उसको दे दनादन भाई कपड़ों की तरह धो रही होती है। मजा आ रहा था, क्या मजा आ रहा होता है यार, क्योंकि नैन्यू अब उसको समझ आ चुका होगा कि अब किसी से पंगा लेने से पहले देखना चाहिए भाई कि वो एक्सपर्ट है या नहीं। वो बेचारी तो बहुत ज्यादा सैड हो चुकी होती है। इन तभी यहाँ पे अपनी सीनियर उसको एक जोर से मारती है पंच, उसके बाद वो अपना कोट सा कुछ होता है उसको पहनने लग जाती है। लेकिन यहाँ भी अपना गाविन उनकी तो बहुत सेवा करता है, कभी दूध लेके आता है, कभी चाय लेके आता है, कभी कॉफी, कभी कुछ भाई वो बहुत ज्यादा मतलब शॉक्ड हो चुका था ऊपर से, और ऊपर से बहुत ज्यादा मतलब हैरान था कि यार सीनियर आप इतना अच्छा फाइट कर सकती है, क्या बात है, क्या आप मुझे ट्रेनिंग देंगी। उनका मतलब दिमाग खाने लग जाता है कि क्या आप मुझे ट्रेनिंग देंगी, प्लीज मुझे ट्रेनिंग दो यार, आप बहुत अच्छा फाइट करते हो, बहुत अच्छा, मुझे भी सीखना है, मुझे किसी से पिटना नहीं है। तो ये सब कुछ उनका दिमाग खा रहा होता है, मतलब सीनियर का दिमाग खा रहा होता है। उसी के बाद हम देखते हैं यहाँ पे अपने एंथनी को, लेकिन यहाँ पे एंथनी भागते जाता है बाओशियान के पास और वो उनसे हेल्प मांगने लग जाता है कि प्लीज मुझे बचा लो वरना मुझे मार देगा। लेकिन यहाँ पे वो बाओशियान बिल्कुल भी रहम नहीं करता और वो नीडल उसके मुंह पे मारता और वो वहीं पे मर जाता है। यहाँ पे लिहुआ भी उसके पीछे आ रहा होता है, लेकिन जैसे वो देखता है उसको, उसके पूरे मुंह में खून ही खून होता है और वो मर चुका होता है।
तो ये देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ पे बाओशियान को पता लग जाता है कि गाओविन कहाँ पे है और वो क्या कर रहा है। तभी यहाँ पे बाओशियान सोचता है कि क्यों ना इसको थोड़ा डराया जाए, थोड़े से मजे लिए जाए इसके। तो यहाँ पे वो एक निडल मारता है उसकी बॉस को, और उसकी बॉस तो वहीं पे, मतलब उसकी बॉस नहीं, उसकी सीनियर वहीं पे गिर जाती है। ये देख के अपना गाविन तो काफी ज्यादा डर जाता है, बिकॉज यार वो तो सीनियर थी जिसको फाइट करनी आती थी। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, अगर मेरे लग गई तो मैं क्या करेगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे भागना होगा। तो यहाँ से भागते 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 टेरिस पे चला जाता है। लेकिन यहाँ पे उसे लगता है कि शायद वो बाओशियान उसके पीछे नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ पे बाओशियान उसके पीछे आ रहा होता है और फाइनली वो उसके सामने आ जाता है। यहाँ पे गाविन तो काफ़ी ज़्यादा डर रहा होता है उसे देख के, लेकिन वो कहता है तुम्हारी ये सारी की सारी शक्ति जो तुम्हारे पास है वो सारी की सारी मैं अपनी तरफ ले लूँगा। और वो तो सच में ऐसा करने लग जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे गाविन की सारी शक्ति जैसे ही खत्म हो रही होती है, तो यहाँ पे उसके फेस में, उसकी बॉडी में तो काफी ज्यादा चेंजेस आने लग जाते हैं। लाइक ऐसा लगता है जैसे इसकी बॉडी में कुछ है ही नहीं, मतलब बहुत ज्यादा कमजोर सा लगने लग जाता है। लेकिन फिर एकदम से एक धमाका होता है, बूम करके। उसके बाद यहाँ पे मतलब बाओशियान से भी बढ़कर कोई आ जाता है जो कि बाओशियान को उठा के फेंक देता है काफी दूर। आखिरकार वो है कौन जो कि बाओशियान से भी ज्यादा ताकतवर है, चलो देखते हैं। तभी यहाँ पे गाविन देखता है कि ये कौन आ गया भाई, इतना बड़ा पर्सन। तभी यहाँ पे बाओशियान फिर से आ जाता है और अपना सिर झुकाने लग जाता है और कहता है प्लीज प्लीज महाराज जी मुझे माफ कर दीजिए, आपके आगे मैं सर झुकाता हूँ, आपसे बढ़कर कोई भी नहीं है, मुझे माफ कर दीजिए। वैसे तो ये सोचने वाली बात है कि आखिरकार ये है कौन। तो ये जानने के लिए हमें जाना होगा 360 साल पहले की दुनिया में, जहाँ पे हम देखते हैं काफी सारी सेना को जो कि अपने सरदार यानी कि अपने राजा का पीछा कर रही होती है एक बहुत बड़ा युद्ध लड़ने के लिए। और हाँ, वो राजा कोई मामूली राजा नहीं था, वो एक ऐसा राजा था जिसके हाथ में था मरना जीना, क्योंकि वो उस सदी का सबसे ताकतवर राजा था। उसके हाथ में था सब कुछ कि फाइट करनी है कि नहीं करनी, किसको जिंदा छोड़ना है और नहीं। और इस राजा को साउथ किंग के नाम से जाना जाता है, मतलब कि जाना जाता था। तो गाइस आई होप आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे बाओशियान जिसको सर झुका के उनका मतलब आदर कर रहा है वो कौन है, वो यही है, मतलब साउथ किंग ही है वो। इसी के बाद यहाँ पे साउथ किंग उसे बोलते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो यहाँ पे बाओशियान को ऐसे कहते हैं बिकॉज वो यहाँ पे अपनी जिंदगी की उनसे भीख मांग रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे गाओविन को कुछ होता है और वो कहते हैं ओह हेलो, तुम तो मुझे खा रहे थे ना, तो तुम मुझे खा क्यों नहीं जाते, तुम मैं से क्यों जा रहे हो। लेकिन तभी बाओशियान कहता है लगता है तुम्हें छोड़ दिया, तुम्हें हजम नहीं हो रहा, तो क्यों ना मैं अपना काम पूरा ही कर लूं। लेकिन तभी यहाँ पे बाओशियान अपनी पूरी बॉडी दिखाता है और उसकी बॉडी में भाई, उसकी बॉडी में मतलब सिर के नीचे का ढांचा तो है ही नहीं, स्केलेटन लग रहा होता है पूरा, लेकिन बस उसके हाथ में थोड़ा मांस होता है और उसके फेस पे और बाकी बॉडी में नहीं होता। और वो जोर से भागते हुए आता है गाओविन को खाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो भागते भागते आता है तो यहाँ पे साउथ किंग उसका सिर पकड़ते हैं और बोलते हैं तुम उसको खाना चाहते हो लेकिन तुम उसके लायक नहीं हो अभी। और उसके बाद कुछ ऐसा होता है जो मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, आई होप तुमने भी नहीं किया होगा। बिकॉज यहाँ पे साउथ किंग उसके सिर को पकड़ते हैं और उसकी पूरी बॉडी को पकड़ते हैं और सिर से बॉडी को अलग कर देते हैं। ये सब कुछ देख के तो मुझे थोड़ा डर सा लग रहा है, बहुत अजीब सा लग रहा है। तो यहाँ पे गाओविन का क्या हाल हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे साउथ किंग गाओविन को कुछ कहने वाले होते हैं, लेकिन तभी उनके पीछे से एक नीडल आती है, लेकिन वो उसको रोक लेते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे बाओशियान फिर से आ जाता है। उसने यहाँ पे अपने सिर के साथ एंथनी की जो बॉडी थी ना उसको जोड़ लिया होता है और वो सामने आ जाता है। साउथ किंग को कहता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो चुके हो साउथ किंग, अब तुम मेरा सामना नहीं कर पाओगे। यहाँ पे बाओशियान की पूरी नजर होती है गाओविन के ऊपर, क्योंकि वो उसे खाना चाहता था। लेकिन यहाँ पे ये सब कुछ देख के गाओविन की पूरी फट जाती है। भाई क्यों नहीं फटेगी, जिसको उसने मतलब उसके जो किंग ने उसको मारा था वो फिर से जिंदा हो गया
और वो कह रहा है कि भी कुछ नहीं कर पाएगा, तो इसका मतलब मैं गया भाई, मैं तो गया सच में यार। और क्या लगता है गाइस तुम्हें, सच में वो गया? लग तो रहा है, बिकॉज वो फिर से जिंदा हो गया और वो अपने ही बॉस को कह रहा है कि तुम तो गए। तो क्या होने वाला है आगे ये तो मुझे भी नहीं पता।